खेडूत समृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ धान के खेत में, जिसको पैडी भी बोलते हैं इंग्लिश में और डांगर बोलते हैं गुजराती में। आज हम पैडी में मतलब धान में हम वर्मी कंपोस्ट कैसे यूज़ करें इसके बारे में बात करेंगे। वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ खाद वैसे तो किसी भी क्रॉप के लिए अच्छा है, सब क्रॉप्स के लिए अच्छा है। और पैडी जो शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसका यूज़ इतना प्रचलित अभी नहीं है। केचुआ खाद जो है सबसे पहले तो ज़मीन को सुधारता है, इसलिए इसको यूज़ आपको करना ही चाहिए। ज़मीन में सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो आते हैं, सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ती है और पोषक तत्व भी जो भी आप ग्रो करते हैं क्रॉप उसको अच्छे से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि केचुआ खाद ज़मीन में इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप 1 एकड़ में 25 से 30 बैग आप यूज़ कर सकते हैं, 40 किलो के बैग। पर आपको पहले आपकी ज़मीन की जांच करनी पड़ेगी और सॉइल की क्वालिटी हेल्थ देखनी पड़ेगी। पर एवरेज अगर देखें तो 25 से 30 बैग 1 एकड़ में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप 1 बीघे में 10 से 15 बैग आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे तो ज़मीन में जब पोषक तत्व, ऑर्गेनिक तत्व आते आएँगे, तो जो फाइनल जो क्रॉप तैयार होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब केचुआ खाद को इस्तेमाल कैसे करना है उसकी बात करेंगे। जैसे 1 बीघा में आपको 10 से 15 बैग यूज़ करने हैं, वो एक ही बार में आपको नहीं करना है, उसको आपको 3 फ़ेज़ में करने हैं। पहले तो जब ज़मीन आप तैयार करेंगे, उस टाइम पे आपको 5-6 बैग आपको आप डाल सकते हैं 1 बीघा में, ज़मीन लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे। उसके बाद जब धान का रोपा यहाँ पे रोप देंगे ज़मीन में, उसके बाद रोपने के 15 दिन के बाद आप वर्मी कंपोस्ट के 3-4 और बैग डाल सकते हैं। और जब ये रोपा बड़ा हो जाए 45 दिन 45 दिन का जब ये हो जाए, तब उसके बाद आप लास्ट जो फ़ेज़ है, वो आप डाल सकते हैं। अगर आप केचुआ खाद को इन 3 फ़ेज़ में डालेंगे, तो आपको दिखेगा कि जो भी रोपा है वो टाइम पे ग्रो हो रहा है, ग्रीन हो रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा जैसे फंगिसाइड्स अपने आप ही आ जाते हैं, तो इसमें रोग भी आपको कम मिलेंगे। तो इसमें आपको पेस्टिसाइड छाँटने की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या किसान को यूरिया छोड़ के केचुआ खाद यूज़ करना चाहिए? यूरिया का जो यूज़ है वो छोड़ देना चाहिए, उसके बदले वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो वर्मी कंपोस्ट में आपको नहीं मिलेगी। और क्योंकि ज़मीन जो है वो इतना केमिकल अ, इसमें यूज़ हो चुका है, तो अचानक से अगर किसान ऑर्गेनिक खेती करे तो प्रोडक्शन डाउन होता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो यूरिया को कंप्लीटली हम रिप्लेस नहीं कर सकते वर्मी कंपोस्ट से। एकदम से यूरिया छोड़ने के बदले केचुआ खाद जो है वो 25 से 30 प्रतिशत उसका यूज़ बढ़ाएँ और यूरिया को 25 से 30% रिप्लेस करें ऑर्गेनिक खाद से, जैसे कि केचुआ खाद हो गया, नीम केक हो गया, कैस्टर केक हो गया उससे। तो धीरे-धीरे यूरिया पे जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है ज़मीन की, वो कम हो जाएगी। ऐसे और वीडियोस के लिए आप खेडूत समृद्धि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।